नमस्कार। मैं सुशीला कुमार, योगा एंड नेचुरोथेरेपिस्ट। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि श्वास प्रश्वास, सांस को कैसे लिया जाए और कैसे उसको छोड़ा जाए, उस पर फोकस करना। फिर ओम की चैंटिंग, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, सीरीज़ वाइज हमें एक एक स्टेप वाइज करना होता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमारी बॉडी को मिल सके। सूक्ष्म क्रियाएं हमारी मसल्स को, नर्व्स को एक्टिवेट करती है, उनको थोड़ा खींचती हैं, तभी हम आसन के लिए प्रिपेयर होते हैं। आसन की तैयारी करने के लिए योगिक क्रिया बहुत ज़रूरी है। योगिक क्रिया के बाद हम आसन करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले श्वास प्रश्वास करें, उसके बाद आप ओम की चैंटिंग करें, थर्ड स्टेप आप योगिक क्रियाएं करें। उतना ही सेट आप रेगुलर करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं कर पाते तो वैसे तो आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले आपको श्वास प्रश्वास, ओम की चैंटिंग, शांति पाठ, फिर आप योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं दोनों सेम हैं। उसके बाद आप आएंगे आसन। आसन में भी सीरीज़ होती है, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल। उसके बाद आपको मेडिटेशन में आना पड़ता है, फिर उसके बाद ध्यान। ये सारा प्रोसेस पूरा चलता है। अब आप देखें कि हम क्या कर सकते हैं। या तो हमें आसन नहीं कर पाए तो प्राणायाम ही आप ले लें, प्राणायाम को करें। प्राणायाम में ये नहीं कि डायरेक्ट ही प्राणायाम ले लें। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले बॉडी को स्थिर करेंगे। स्थिर करने का मतलब है अपने आप को समेट कर बैठ जाना, ना हिलना ना डुलना। कुछ सेकंड अपनी बॉडी के साथ बैठें। बैठने से आपकी बॉडी तो शांत होगी, माइंड भी शांत होगा, तभी तो आप मेडिटेशन कर पाओगे, प्राणायाम करोगे। प्राणायाम से ही आप मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। तो आप मेडिटेशन करने से पहले प्राणायाम में क्या है, सबसे पहले कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया जो पेट को अंदर बाहर करते, इससे क्या है, हमारे कपाल की शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि के लिए हमें क्रियाएं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम लेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके कुछ राउंड्स करें, उसके बाद आप एक दो व्यायाम और करें तो प्राणायाम करें तो करें, नहीं आप दोनों का सेट ही आप बना लें। 30 90 प्लस 10, आप 100 राउंड्स बना लें कपालभाति। बिल्कुल धीरे धीरे करें। और उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप देखें कितने राउंड्स, 4 या 5 राउंड करें, लेकिन करें पूरा ध्यान से। अब कपालभाति देखें कि कोई हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट को बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा, उसको तेज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तो वैसे ही ऑलरेडी तेज़ है। अगर वो स्पीडली करेगा तो उसको दिक्कत होगी, तो उसको स्लो करना होगा। और वैसे नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल पर्सन को तो आप तेज कर सकते हैं, पर हाँ, पेट को फोर्सफुली अंदर खींचेंगे और सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे, तब तो हमारा कपालभाति होगा। अगर हम ऐसे ही मूव करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कपालभाति करने से पूरा माइंड की शुद्धि होगी, पेट के सारे नर्व्स, नाड़ियाँ एक्टिवेट होंगी। कितनी हमारी नाभि में कितनी 72,864 नाड़ियाँ होती हैं हमारी, वो एक्टिवेट होंगी। ठीक है। अब हम चलते हैं ताड़ासन। आज मैं कराऊंगी स्टैंडिंग पोस्चर ताड़ासन। ताड़ से ही पता चलता है कि ताड़ का पेड़ होता है, लॉन्ग होता और स्ट्रॉन्ग होता है। हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हम डेली के जो वर्क हैं अपने इजीली कर पाएँ। अब ये देखो कि ये आसन हमें क्या बेनिफिट देते हैं। सबसे पहला ये आसन है कि हमारे मसल्स को और नर्व्स को एक्टिवेट करता है। पैर के अंगूठे से लेके हाथ की उंगलियों तक पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेगा। प्लस पॉइंट ये है कि छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको कर सकती है, लेबर पेन उनको बहुत इजीली हो जाते हैं। साइटिका पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमारी नस नाड़ियाँ पूरी बॉडी में एक्टिवेट हैं, पूरी बॉडी में होती है, तो उन्हें हमें क्या एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट के पूरी मसल्स को हम ऊपर खींचेंगे, तान देंगे, तो पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक खींचने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पहले तो ये हो गया। इसमें सबसे पहले प्रिकॉशन हमें ये लेना, अगर जिसके घुटनों में
ज़्यादा पेन है तो वो एड़ी ना उठाएं, वैसे कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अगर छोटा मोटा पेन होगा, अकड़न जकड़न होगी, पैरों की नसें चढ़ जाती जिसको कॉमन लैंग्वेज में बायटे बोलते हैं, वो भी उससे ठीक हो जाएंगे। तो अब कैसे करते हैं, तो खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और दोनों हाथों को साइड में रखें। दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड में फैलाएं। हाथों को ऊपर खींचे, ज़्यादा से ज़्यादा खींचे। हाथों को कान से टच कराएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और हथेलियां पलटाएं। खींचे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हाथों, कंधे से हाथों को पूरा खींच के रखें। धीरे धीरे एड़ियों को उठाएं, पूरा प्रेशर पंजों पर, एड़ियों को खिंचाव ऊपर की साइड, पिंडलियों में खिंचाव, घुटनों में खिंचाव, थाई में खिंचाव, पेट की मसल्स में खिंचाव, चेस्ट एरिया में खिंचाव, ओपन पूरा, कंधे से लेकर दोनों हाथ पूरी स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और दोनों हाथों को धीरे धीरे लेकर आए नीचे। बॉडी को रिलैक्स करें, मसल्स को रिलैक्स कराएं, क्योंकि हमने पैर से लेकर ऊपर हाथों की उंगलियों की पूरी स्ट्रेचिंग की है। पूरी स्ट्रेचिंग करने का मतलब है नसों को खींचना, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। उसकी स्ट्रेंथ को हमने बढ़ाया, फिर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कराया। दोनों हाथों को साइड में रखें, आंखें बंद करके रिलैक्स करें। देखें अपने मसल्स को, कहाँ कहाँ खिंचाव। धीरे धीरे वापस आए। हर एक आसन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में एक बार करें, 3-4 दिन एक एक बार करें, फिर 2-2 बार करें, अच्छा लगे 3 बारी। जब हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी तो इसको 5 टाइम्स करें। अब आप देखेंगे कि हाँ, अगर आप रेगुलर करेंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चलेगा कि एक आसन कई बीमारियों को दूर करता है। एक ही आसन कई बीमारियों को दूर करता है, आपको दवाइयों से बचाता है, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करता है, हल्की बनाएगा, आलस निकालेगा। आप डेली के काम जितना मर्जी कर सकते हैं, नींद अच्छी आएगी क्योंकि बॉडी की मसल्स खींची है। अगर करने के बाद मसल्स में पेन हो तो ऑयल करें, उसको थोड़ा मसाज करें और अपना थोड़ा खाने पीने में भी सुधार करें। देखें कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है और क्या नहीं। जो अच्छी चीज़ है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले वो खाएं, पेट ना भरें। पेट भरने से क्या होगा, शरीर मोटा होगा ना, फैल जाएगा। तो हमें शरीर को मोटा नहीं करना, हमने अपने शरीर को सॉलिड बनाना है, स्ट्रेंथ देनी है शरीर को। जितने हमारा शरीर सॉलिड होगा, आलस निकल जाएगा, जितना मर्जी काम कर सकते हैं। और जितना और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स भी अप्लाई करें। देखो आप लोग लेडीज़ क्या है, फ्रूट्स कम लेती, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स सूप बनाएं, फ्रेश सूप बनाकर पिए, स्प्राउट्स लें थोड़ा। अगर स्प्राउट्स ना खाए जाएँ तो उसमें नींबू मसाला जो भी आपको मिले, सब्जी फ्रूट्स डालकर उसको खाएं 1 बाउल डेली। और लंच में आप दही ज़रूर लें, दही से बहुत वो करती हैं लेडीज़, नहीं दही भी खाएं। आपके अगर शरीर में कहीं भी अकड़न जकड़न है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है। अगर बॉडी में कैल्शियम कम है तो आप 1 चम्मच रोज़ तिल यूज़ करें खाने के बाद। लंच में आप रखें थाली में और 1 चम्मच डेली खाएं। और एक हफ्ते तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैल्शियम जो मेरे शरीर में अकड़न जकड़न थी, हड्डियाँ कट कट कर रही थी, उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको हम योग किस लिए करते हैं, अपनी शरीर को एनर्जी देने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए।
एक एज के बाद शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। तो एज तो बढ़ती है, वो तो बढ़ेगी, पर हम अपने आप को एनर्जेटिक तो बना सकते हैं ना। एनर्जेटिक, अपने आप को एनर्जी से भरपूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी तो कुछ भी काम हमें इजीली करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। जब हम किसी काम को करने जाते हैं और वो काम हमसे नहीं हो पाता तो हमारे मन में क्या चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? गुस्सा आएगा कि भाई ये मुझसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है। अब ताकत नहीं है तो फिर आदमी अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। अब किसी भी काम को करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है। तो प्रिपेयर हम किससे करेंगे? योगा से। योगा एक ऐसी योग के द्वारा ही हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। लाइफस्टाइल को सुधारना ही योग का मेन काम है। योग से ही हम अपने आप को बीमारियों से अलग कर सकते हैं, अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। योग ही हमें सिखाता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। लाइफस्टाइल को ही चेंज करना योग का मेन काम है। कुछ भी खाएं सोच समझ कर खाएं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या फ़ायदा देगा, क्या नुकसान देगा, वो सब कुछ देखना है। ये नहीं कि जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया, नहीं। वो ही खाएं जो हमें, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमें ताकत देगा। हमें गार्बेज नहीं बनाना अपने पेट को। गार्बेज तो क्या होता है, उसमें तो सब कुछ डालते रहते नहीं। कुछ भी खाएं, 4 घंटे का डिफरेंस रखें, उसके बाद खाएं और 1 घंटे के बाद आप पानी पिए। फिर आप देखें आपके शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो करेगी। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। एक एक आसन को रोज़ अपने डेली रूटीन में ऐड करते जाएं। आज मैंने स्टैंडिंग पोस्चर बताया, इसका एक आसन बताया ताड़ासन। एक एक आसन बताएंगे, आप उसको आप डेली डाइट में अपने रूटीन में आप ले लें और कंटिन्यू रखें। फिर आप देखें। हरिओम।